हेलो एवरीवन, मैं हूं राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं लॉजिक कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाइथन ट्यूटोरियल के बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है? ये आपका ऑपरेशन परफॉर्म करता है बिट बाय बिट, एक एक बिट के साथ में ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसको हम लोग कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, ये जो ऑपरेटर होते हैं वो बिट बाइनरी नंबर्स पे वर्क करते हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर में। तो सबसे पहला है आपका बिटवाइज एंड और नॉट, एक्सऑर, बिटवाइज राइट शिफ्ट एंड बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। बिटवाइज एंड ऑपरेटर को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक्स और एक्स में मैं एक वैल्यू दे देता हूँ 5 और y में एक वैल्यू दे देता हूँ 6। अब यदि मैं करूँ इसके बीच में बिटवाइज ऑपरेटर एंड के लिए, तो x एंड y, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसके लिए 5 को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ मेरे बाइनरी कोड्स में। तो 5 का बाइनरी कोड होता है 0101। इसके बाद फिर 6 का जो बाइनरी कोड होता है वो होता है 0110। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा एंड ऑपरेटर होता है, तो एंड का जो टेबल होगा इससे हम लोग इसके ऑपरेशंस को कंपेयर करेंगे। तो देखते हैं 1 और 0 का जब ऑपरेशन होता है, 1 और 0 का जो ऑपरेशन होता है उसका आंसर मुझको मिलता है 0। इसके बाद फिर 0 और 1 का जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, 0 और 1 का ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो मुझको आउटपुट मिलता है 0। इसके बाद 1 और 1 का जब ऑपरेशन परफॉर्म होगा, 1 और 1 का जब ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो मुझको आउटपुट मिलेगा 1। इसके बाद फिर 0 और 0 का जब ऑपरेशन परफॉर्म होगा बिट वाइज, तो मुझको आंसर मिलेगा 0। इस हिसाब से यदि देखें तो ये मेरा जो बाइनरी कोड बनता है वो 4 के इक्विवेलेंट बनता है। तो इस प्रकार से मेरा बिट वाइज एंड ऑपरेटर काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग और बिट वाइज और ऑपरेटर के बारे में। तो ये जो है वो ट्रुथ टेबल है और टेबल का और गेट का। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं सेम एग्जांपल ले लेता हूँ। x की वैल्यू मैं यहाँ पास लेता हूँ 5 और y की वैल्यू यहाँ पास लेता हूँ 6। 5 का जो मेरा बाइनरी कोड है वो है मेरा 0101। इसके बाद फिर 6 का जो बाइनरी कोड होता है वो 0110। एक्स और ऑपरेटर परफॉर्म करूँ y के साथ, तब देखते हैं क्या हमको आउटपुट देखने को मिलता है। तो इसके लिए और टेबल से मैं इसको कंपेयर करूंगा। तो 1 और 0 जो मेरा वैल्यू है, 1 और 0 जो वैल्यू है ये 1 के इक्विवेलेंट होता है। तो और टेबल में कोई भी आपका एक बिट हायर है तो उसका रिजल्टेंट हमेशा हायर देखने को मिलता है। 0 और 1 का उसी प्रकार से देखूं, 0 और 1 का, तो 1 मुझको हायर बिट देखने को मिलेगा, 1 और 1 का भी मुझको हायर बिट देखने को मिलता है। इसके बाद 0 और 0 का मुझको 0 बिट देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से यदि आप इसको कंपेयर करते हैं तो आपका डेसिमल में वैल्यू हो जाता है 7 के बराबर। तो इस प्रकार से बिटवाइज ऑपरेटर वर्क करता है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं बिटवाइज नॉट ऑपरेटर के बारे में। इसमें क्या होता है कि एक फार्मूला है इसके लिए। इस फार्मूले को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं पाइथन के अंतर्गत, -x(x+1), और यदि मान लेते हैं मैं इसमें x की वैल्यू 5 देता हूं, ठीक है, तो यहां पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरा x की जगह पे 5 हो जाएगा +1। इस प्रकार से मैं देखूं तो यह मेरा -6 हो जाता है। यहाँ पर यदि मैं x की वैल्यू 5 के लिए यह ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो मुझको यहाँ पर आंसर के रूप में -6 देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिटवाइज XOR। तो XOR के लिए यहाँ पर X और जो टेबल है इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। के लिए मैं क्या करता हूं, दो वेरिएबल लेता हूं, एक लेता हूं 5 और एक लेता हूं 6। 5 का बाइनरी कोड होता है 0101। इसके बाद फिर 6 का बाइनरी कोड होता है 0110। यदि इसका मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूं x का बिट वाइज और, तब हम लोगों को देखने को मिलेगा 0 और 1। ठीक है, यदि है तो आपको मतलब कि डिफरेंट बिट है तो आपको हमेशा 1 देखने को मिलता है। यदि ऑल आपको सेम बिट मिलता है तो वहां पास आपको 0 देखने को मिलता है। ये हमारा XOR का ट्रुथ टेबल होता है। इसके अकॉर्डिंग जो आपके
अलग अलग बिट है, 1 और 0, 1 और 0, तो इसका आउटपुट 1 आएगा। इसके बाद फिर 0 और 1 का, 0 और 1 का आपको 1 आउटपुट आएगा, और 1 1 का आपको 0, और 0 0 का 0 देखने को मिलता है। इस प्रकार से XOR जो होता है, इसका यदि मैं 5 और 6 का ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो मुझको आउटपुट देखने को मिलता है 3 इन डेसिमल। नेक्स्ट बात करते हैं बिट वाइज राइट शिफ्ट के बारे में। तो बिट वाइज राइट शिफ्ट में मैं ऑपरेंड लेता हूं x और इसको राइट शिफ्ट करता हूं 1 बिट से, और x की जो वैल्यू है वो मैं लेता हूं 21 इन डेसिमल। अब इस x की जो वैल्यू है उसको मैं क्या करता हूं, बाइनरी में कन्वर्ट करता हूं। तो बाइनरी में कन्वर्ट करता हूं तो इसका वैल्यू होता है 10101। इस प्रकार से इसको मुझको 8 बिट में कन्वर्ट करना होगा, तो इसके लिए मैं 30 ऐड कर देता हूं इन फ्रंट ऑफ जो अब मेरा बाइनरी बिट है उसमें। अब इसको मैं एक एक सेल में लिख लेता हूं। तो ये हो गया मेरा जो बाइनरी बिट है वो है मेरा 0 0 0 1 0 1 0 1। इसके बाद फिर यहां पर जो बिट होगा वो ओवरफ्लो बिट होगा, ठीक है। इसके बाद फिर एक एक बिट से मुझको शिफ्ट करना है, तो एक एक बिट से शिफ्ट करना है तो ये वाला बिट चला जाएगा ओवरफ्लो में। इसके बाद ये वाला बिट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये वाला बिट मेरा यहाँ आ जाएगा। इसके बाद फिर सारे बिट्स एक एक से शिफ्ट हो जाते हैं राइट साइड पे। इस प्रकार से मेरा ये जो राइट शिफ्ट है वो काम करता है। तो इस सारे वैल्यूज को मैं पुट कर लेता हूँ इस तरीके से। आप चाहें तो यहाँ पर एक्स्ट्रा 0 बिट ऐड कर सकते हैं। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, 21 वैल्यू लिया था। 21 को यदि मैं राइट शिफ्ट करता हूँ तो ये जस्ट हाफ हो जाता है, जस्ट हाफ हो जाता है। तो अभी आप लोग देखेंगे x की वैल्यू 1010 है जो कि डेसिमल में 10 के बराबर है। तो हमारा जो राइट शिफ्ट है वो जस्ट नंबर्स को हाफ कर देता है इंटीजर में। नेक्स्ट आप चाहें तो इसको 2 बिट से भी शिफ्ट करना चाहें तो 2 बिट से भी शिफ्ट कर सकते हैं, 3 बिट से चाहें तो 3 बिट से भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर 2 बिट को शिफ्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ और इसको यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपका जो 2 बिट जो होगा वो मेरा ओवरफ्लो में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो मेरा पहला बिट होगा वो इस बॉक्स में, दूसरा बिट जो होगा वो इस बॉक्स में। अब यहाँ से मेरा जो बिट होगा 1 जो होगा वो यहाँ से इसमें, ये इसमें, और ये इसी तरीके से जो वैल्यू है वो दो दो बिट शिफ्ट होते जाएगा। यहाँ पर आपका 1 जो है वो यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। इसके बाद फिर 0 0 0 यहाँ जाएंगे। आप यहाँ पास x प्लस 0 ऐड कर सकते हैं। अब आप लोग जो देखेंगे x की जो न्यू वैल्यू देखेंगे, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगी जो है वो 1 0 1, जो कि ये तीनों हैं, ठीक है। अब इसको यदि आप लोग बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 5। तो देखिए 21 जो है इसका जो 1 शिफ्ट करते हैं तो जस्ट हाफ होता है, ठीक है, जस्ट हाफ होगा। यदि मैं इसको 2 बिट से शिफ्ट करूं तो ये हो जाता है 21/2 होल बाई 2। तो आप इसको 21/4 इक्वल्स टू 5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं बिटवाइज लेफ्ट। इस बिटवाइज लेफ्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक ऑपरेंड लेते हैं x और इसको लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ 1 बिट से, तो 1 बिट से। अब इसके बाद फिर मैं x की वैल्यू लेता हूँ 10, और 10 की जो बाइनरी होती है, 10 की जो बाइनरी होती है वो होती है 1010। इसमें मैं 4 बिट ऐड कर देता हूँ क्योंकि हम लोग 8 बिट लेते हैं, बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। आपका जो ओवरफ्लो बिट बनेगा वो बनेगा आपके लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे एक ओवरफ्लो बिट हम लोग बना लेते हैं, ये होता है मेरा ओवरफ्लो बिट, ठीक है। अब देखिए अब ये जो है लेफ्ट शिफ्ट है तो हमारा जो वैल्यू होगा वो लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेगा। तो इस प्रकार से ये मेरा वैल्यू जो है वो शिफ्ट होते हुए जाएगा।
ठीक है, और ये वाला जो बिट है वो ओवरफ्लो में चला जाएगा। तो इस प्रकार से मेरा जो वैल्यू होगा वो इस तरीके से होगा 0 1 0 1 0 0 0 0। अब यहाँ पास ये जगह खाली हो जाता है तो यहाँ पास आप 0 वैल्यू पुट कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। अब आपका जो बाइनरी कोड आया है, ठीक है, वो आया है 1 0 1 0 0। इसको यदि आप कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो आपको इसका आंसर मिलेगा 20। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आप लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो लेफ्ट शिफ्ट यदि करते हैं तो लेफ्ट शिफ्ट में चीजें डबल होती हैं। यदि आप राइट शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो राइट शिफ्ट करने पे चीजें जो है वो हाफ होते हुए जाती है। तो इस प्रकार से हमारा बिटवाइस ऑपरेटर काम करता है। चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। इसके लिए मैं अपना पाइथन इंटरप्रेटर ऑन कर लेता हूं। एक वैल्यू लेता हूं x, x में मैं एक वैल्यू देता हूं 5 और y एक वेरिएबल लेता हूं और y में वैल्यू देता हूं 6। यदि मैं x का एंड ऑपरेटर परफॉर्म करूं y के साथ तो आपको आंसर देखने को मिलता है 4। यदि मैं x का y के साथ और ऑपरेटर परफॉर्म करूं तो आपको वैल्यू देखने को मिलता है 7, जैसे कि हमने कैलकुलेट किया था। इसके बाद मेरा जो वैल्यू है x और x की वैल्यू यदि 5 है और इसको मैं क्या करूं, नॉट करूं बिट वाइज ऑपरेटर में, तो इसका मुझको वैल्यू मिलता है -6, जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था, हमने बनाया था। अब मैं यूज करता हूं x और y के बीच में, x जो मेरा 5 है, y मेरा जो 6 है, तो इन दोनों के बीच में मैं क्या करता हूं, XOR ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं। तो 6 और 7 का XOR ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 6 और ये मैं XOR y ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं। तो इन दोनों के बीच में मैं XOR ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो मुझको आंसर मिलता है 3। x एक वेरिएबल है जिसमें मैं 21 एक वैल्यू देता हूं। अब इस 21 का मैं क्या करता हूं, x का मतलब कि राइट शिफ्ट करता हूं 1 बिट से। तो यदि मैं 1 बिट से राइट शिफ्ट करता हूं तो ये जस्ट मुझको इंटीजर वैल्यू देगा हाफ करके, तो ये आ जाता है आपका 10। यदि मैं चाहूं इसी x का जो 21 है इसका मैं राइट शिफ्ट कर दूं 2 बिट के साथ तो मुझको 5 आंसर देखने को मिलता है। यदि इसी x का मैं लेफ्ट शिफ्ट कर दूं 3 बिट के साथ तो मुझको आंसर 2 देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम सिंगल बिट, डबल बिट और ट्रिपल बिट को भी शिफ्ट कर सकते हैं। चलिए इसी को मैं अब आपको राइट शिफ्ट के साथ लेफ्ट शिफ्ट करके दिखाता हूं। जैसा मैंने राइट शिफ्ट में किया है वैसे मैं लेफ्ट शिफ्ट करके दिखाता हूं। तो x जो कि मेरा वैल्यू है उसमें है 21। अब इस 21 को x को मैं लेफ्ट शिफ्ट करता हूं 1 बिट से तो ये जस्ट डबल हो जाता है, 42 हो जाता है। यदि x की वैल्यू को मैं डबल बिट से शिफ्ट कर दूं तो उसके 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, यदि x की वैल्यू को मैं शिफ्ट कर दूं 3 बिट से तो ये उसका 4 गुना हो जाता है। ठीक है, मतलब 21 है तो 21 का 42 एक बार में, 42 का 84 दो बार में और 42 का 168 3 बार में। तो एक एक बिट शिफ्ट करने पे जस्ट वो वैल्यू डबल होते हुए जाती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, अंडरस्टैंड किए होंगे। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।